आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से 1175 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 149 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,87,000 की बनती नजर आई, लेकिन 23,600 के सपोर्ट 1,95,000 के ओपन इंटरेस्ट चेंज के साथ 3 लाख की पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनी। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.32 के साथ पीसीआर रेशो पॉजिटिव क्लोज होता है। और डाउ जोन की साइड अगर हम देखें, वहां पे गिरावट देखी जाती है। इंडिया विक्स की साइड हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर हम देखें पीसीआर रेशो 1.32 क्लोज, यानी मार्केट ने डाटा पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ जरूर नजर आया है। और मार्केट ने बड़ी जबरदस्त अच्छी खासी सुबह सुबह अच्छा साइड में ट्रेंड होने के बाद बाजार एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट लेता है, और बढ़िया ब्रेकआउट के बाद मार्केट की तेजी कंटिन्यू देखने को मिलती है। एक नया हाई मार्केट लगाता है निफ्टी। ठीक, अगर हम देखें 23,750 के लेवल के करीब यहाँ पर निफ्टी अपना नया हाई जरूर लगाता हुआ नजर आया है, 23,750। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, कल अच्छा खासा बॉटम जोन पे सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के साथ अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन चुका है नीचे की साइड। इसी लेवल के साथ मार्केट ने बढ़िया ब्रेकआउट लिया, और बढ़िया ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट एक बड़ी अच्छी वाली तेजी दिखाता हुआ आगे बढ़ा है। यानी मार्केट ने पूरी तरह से, लेकिन उस तेजी की तरफ जाते जाते मार्केट ने नीचे की साइड एक जोन जरूर बना के गया है। यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया है। ये टाइम स्पेंड करना ही मार्केट का एक सपोर्ट बन जाता है, और ये सपोर्ट पहले का हाई भी बन चुका। पहले का एक रेजिस्टेंस एरिया था, और ये एरिया था हमारे पास 23,670 का, पहले ऑल टाइम हाई जो था। अब नया हाई आ चुका है तो 750 की बात की जा रही है, लेकिन हम 670 को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये पहले हाई लगा हुआ था। उसी को मार्केट ने अच्छा खासा यहां से ब्रेकआउट लिया, और यहां पर क्या बनाया, एक सपोर्ट बनाया। तो ये 23,670 हमें जरूर सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ चुका है मार्केट 23,750। अब क्या मार्केट आगे तेजी दिखाने वाला है, क्योंकि कल एफआई की तरफ से खरीदारी आ चुकी है। 1,175 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। कोई बड़ी खरीदारी नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मल खरीदारी है, क्योंकि इतनी तो नॉर्मल चलती रहती है इसकी। यहां पर पिछले 2 दिन के अंदर क्या थी, बिकवाली थी। अब वहां से तो अच्छा संकेत है कि भाई एफआई की तरफ से हमें खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है यहाँ पर, यानी 149-150 करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है, और यहाँ पर 820 करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली थी। पिछले 2 सेशन के करीब देखें तो 1000 करोड़ की यहाँ पर डीआई की साइड से बिकवाली आई है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 सेशन से कंपेयर करें तो इसका मिला जुला संकेत नजर आ रहा है। एफआई कल यहाँ पे बुल बनता हुआ नजर आया है, और कल दोनों ही यहाँ पर बियर बने हुए थे। ये क्या था कि भाई एक दिन खरीदारी करता है, एक दिन बिकवाली करता है। कहाँ पे खरीदारी हो रही है, कहाँ पे बिकवाली हो रही है। अब यहाँ पे अगर बिकवाली थी तो मार्केट नहीं गिरा, क्योंकि ये खरीदारी जो कर रहे थे, ये बिकवाली जो कर रहे हैं, ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली का डाटा है। यानी कल जो खरीदारी आई है 1,175 करोड़ की, ये कैश डिलीवरी मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। इसकी तरफ से बिकवाली, ये भी कैश मार्केट की साइड है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोनों का डाटा देखने के बाद 1,000 करोड़ से ज्यादा कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। उसी की रंगत में मार्केट ने तेजी दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। 19 तारीख को देखो यहां पर इतनी अच्छी खासी खरीदारी आई थी दोनों ऑपरेटर की तरफ से, और बैंक निफ्टी ने करीबन 1400-1500 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। यही वो है, एक सपोर्ट मिलता है कैश के अंदर खरीदारी आने से मार्केट में। और यहां पर जो ये दोनों तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली देखने को मिली, ये सिर्फ कैश के अंदर देखने को मिली। अभी ये 2 ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो ये फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 1.32 का जो आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ हम क्या करते हैं, ये एफआईडीआई का डाटा, पिछले 2 दिन का डाटा पूरा कंपेयर करते हैं। यानी एफआईडीआई ने
फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहाँ कितनी पोजीशन बनाई है, सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो वैसे तो मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा जो हम पहले चेक करेंगे वो रिटेलर की साइड से है, यानी पिछले 2 दिन से जो कंपेयर किया जाएगा रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 54% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं 42% आ चुका है कॉल की साइड, 57% पुट की साइड। यानी पोजीशन जो है 3% माइनस हो चुकी है प्लस होने की बजाय। यानी मार्केट में ये पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है पुट की साइड लगातार पिछले कुछ दिनों से। रिटेलर को लगता है कि मार्केट में गिरावट आएगी और वो पोजीशन लगातार कल भी 3% माइनस करता हुआ नजर आया और 57% के साथ पोजीशन जो है वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ लेके जा रहा है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट में बिकवाली आएगी, लेकिन लगातार मार्केट में तेजी पे तेजी, हाई पे हाई लगते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट है, 1% माइनस यहाँ भी शिफ्ट किया है इसने अभी भी, लेकिन ओवरऑल 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। यानी फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है लेकिन ऑप्शन के अंदर पोजीशन जो है नेगेटिव पुट की साइड पोजीशन बना रहा है यहाँ पर रिटेलर को लगता है मार्केट में गिरावट, लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं आ रही है। मार्केट लगातार हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? डीआई की साइड से देखें तो 149 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। कैश के अंदर बिकवाली है। फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से चेक किया जाए तो डीआई की साइड से ये डाटा जो बोल रहा है 37% कॉल की साइड, 62% पुट की साइड। अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 62% के साथ पुट की साइड। पर रिटेलर भी पुट की साइड जा रहा है, डीआई भी पुट की साइड बैठा हुआ है, मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको पूरे लॉजिक के साथ समझ में आएगा, क्यों मार्केट दिन प्रतिदिन नए हाई लगाता जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, डीआई की साइड से 6.23% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट। अभी आ रहा 5.91% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट। यानी 1% पोजीशन यहाँ भी शॉर्ट की साइड चली गई है डीआई की साइड से, यह यहाँ से माइनस होकर, लेकिन ओवरऑल 94% के साथ नेगेटिव शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है डीआई। यानी एक तरह से रिटेलर और डीआई ये एक तरह से पोजीशन जो बना के बैठ चुके हैं नेगेटिव ट्रेंड में, बिकवाली के मूड में। यानी ऊपर के लेवलों से मार्केट बराबर बिकवाली करने के संकेत जरूर देगा। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर के लेवल कौन से, मार्केट तो हाई हाई चल रहा है, ब्लैंक एरिया है ऊपर, जैसे ही मार्केट जाता है नया हाई बन जाता है। यानी जो कल का हाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी के साथ अगर हम देखें बाजार एक बिल्कुल सपोर्ट पे सपोर्ट बनाता हुआ आगे बढ़ा है। यानी जिस जिस लेवल पे ये सपोर्ट जोन बने हैं वो हमारे लिए बड़ा काम करेंगे। और इन लेवलों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट ने जो कल हाई लगाया है वो एक रेजिस्टेंस 23,750, इस 750 को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर से हो जाएगी। एक लॉन्ग साइड के लिए हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं नए हाई के लिए। नया हाई हमारे पास क्या हो सकता है? 23,800, बिल्कुल 800 की बात हम कर सकते हैं और 800 के ब्रेकआउट के बाद हम 23,900 की बात करेंगे। फिर बाद में जाके हम 24,000 की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास टारगेट हमारे पास 800 का रहना चाहिए 750 ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन मार्केट के पास एक नीचे से बार बार खरीदारी जो आ रही है, यहाँ से नीचे जो सपोर्ट बनाया है ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से बॉटम लेवल बन चुका है और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग काम करेगा। यानी बाई ऑन डिप्स का माहौल बना के चल रहा है मार्केट। तो ऐसे में इस लेवल को जैसे ही टेस्ट करता है दोबारा से रिकवरी आती हुई नजर आएगी मार्केट में, और ये रिकवरी फिर 750 को ब्रेकआउट करने में कामयाब होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए नीचे की साइड
670 का लेवल जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया नीचे 670, इसके नीचे अगर हम जाएं 670 को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, जो संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती हैं, अगर कर देता है तो फिर वही मार्केट के पास सपोर्ट जो कल का लो पॉइंट हमारे पास ठीक 23,550 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी पूरी तरह से वापसी रिकवरी यहाँ से ब्रेकआउट। लेकिन 670 से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग सीधे तौर पर देखने को मिलेगी 550 तक का एरिया, और 550 से दोबारा रिकवरी ब्रेकआउट, ऐसे रिकवरी ब्रेकआउट लेता है, यू टर्न लेता है मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट के साथ, तो फिर मार्केट दोबारा से 670 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा बाजार। तो यानी मार्केट के पास ये नीचे की साइड जो सपोर्ट बने हैं, अब मार्केट यू टर्न क्यों लेगा वो भी आपको लॉजिक के साथ बताया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कल बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का रेला देखना मिला है, रैली तो छोड़ो रेला आ रहा है इनमें लगातार 1500 पॉइंट। निफ्टी बैंक पहुंच चुका है 53,000 के लेवल के नज़दीक, और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसी महीने के अंदर हुआ है, इसी महीने के अंदर अगर हम देखें कहां से कहां मार्केट आज चला गया है, अगर हम यहां पे देखें इस महीने के अंदर ठीक 2-3 तारीख को मार्केट था यहाँ पर बैंक निफ्टी 46,000 और आज जा चुका है 52-3,000 के करीब, यानी इस महीने के अंदर 5-7 हज़ार की बड़ी वाली मूवमेंट मार्केट बैंक निफ्टी ने दिखाई है। इतना भयंकर वाला रेला है, इसको रेले नहीं बोल सकते। तो यानी हमारे पास एक लेवल टू लेवल चलते जाओ भाई, जब तक मार्केट आगे बढ़ रहा है लेवल टू लेवल ही मार्केट गिरने वाला है। तो यानी हमारे पास कल एक लेवल बना है जो साइडवे ट्रेंड बना है, और इस साइडवे ट्रेंड में बैंक निफ्टी जब तक फंसा रहेगा आपका प्रीमियम को खत्म कर देगा, निकल जाएगा यहाँ से यहाँ पे। यानी कल जो जोन बनाया है, यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया बनाया है 52,750 का एरिया, नीचे सपोर्ट एरिया बनाया है इसने बिल्कुल 52,450 का लेवल। ये जोन में जब तक रहेगा ना, जब तक अपने प्रीमियम को निकलेगा। लेकिन इस जोन को फायदा उठा सकते हैं हम, नीचे ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट से रिकवरी आती है, हम ऊपर कॉल की साइड और ऊपर से पुट की साइड का हम फायदा उठा सकते हैं। बीच में अगर ट्रेड कर लिया तो फिर बीच में फंस के रह जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर 450 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो भाई पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी ठीक इस लेवल से। देखो बिल्कुल क्या बढ़िया प्राइस एक्शन मोमेंटम, ब्रेकआउट भी लिया है बढ़िया। तो ये सपोर्ट हमारे पास 52,000 का लेवल बड़ा काम करेगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन मार्केट नया हाई लगाएगा तो क्या करेगा भाई, 750 के हाई को ब्रेकआउट करता है तो नया हाई कहाँ पे जाएगा, फिर अच्छी वाली जबरदस्त कॉल राइटिंग जो है अपर साइड पे ठीक इस लेवल पे है, 53,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। कब आएगा, 750 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अब ये ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर गिरावट देखी गई है 300 पॉइंट की। पहले यूरोप के बाजारों की साइड से चलते हैं, फिर डाउ जोन भी समझ में आएगा। फिट्स यूके यहाँ पर 33 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। टैक्स जर्मनी की साइड देखें तो 147 पॉइंट की गिरावट, सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 44 पॉइंट की गिरावट। भाई यूरोप के बाजारों में तो संकेत हमारे लिए नेगेटिव आए हैं बिल्कुल, लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 220 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज़्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी देखी जा रही है, पॉजिटिव है। S&P 500 21 पॉइंट की तेजी, हल्का सा पॉजिटिव संकेत। डाउ जोन को अगर हम देखें 300 पॉइंट के करीब ये गिरावट देखी जा रही है, आधा % से ज़्यादा गिरावट डाउ जोन में देखने को मिली है। तो ऐसे में तो डाउ जोन को देखें और यूरोप के बाजारों से संकेत जो देखे हमें नेगेटिव नज़र आए हैं पूरी तरह से। यूरोप के बाजारों से संकेत जो नज़र आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए, फिर भी मार्केट क्या है कि नए हाई लगाने की तैयारी कर लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, 1175 करोड़ की खरीदारी इसने कल देखने को मिली है। तो ऐसे में इसकी फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम देखें, ये वो ऑपरेटर है जिसकी वजह से मार्केट लगातार दिन प्रतिदिन हाई पे हाई लगाता जा रहा है। ये है 59% था कॉल की साइड, 40% पुट की साइड, अभी आ रहा 61%, 38%
पुट की साइड है 61%, फिर 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया भाई FI लगातार पोजीशन, यानी ये अब 61% के साथ पूरी तरह से कॉल की साइड मूड बना चुका है और मार्केट भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़। फ्यूचर में अगर हम पोजीशन देखें तो पहले 55% था, क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 55% 44%। डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों की साइड अगर हम देखें बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 55% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है। दोनों तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें कैश के अंदर खरीदारी आई है छोटी सी भली, लेकिन आई पॉजिटिव खरीदारी है। ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव खरीदारी, फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन पॉजिटिव खरीदारी के साथ बनी हुई है। प्रो की साइड से पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम देखें तो प्रो पहले 57% था, कॉल की साइड 42% पुट था, अभी आ रहा 60%, 3% ये भी पोजीशन लॉन्ग साइड बना रहा है। FI और प्रो लगातार पैसे डाले जा रहे हैं और मार्केट दिन प्रतिदिन हाई पे हाई लगाता जा रहा है। फ्यूचर की साइड देखें तो 63 था, 63 अभी आ रहा है। फ्यूचर की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है प्रो की साइड से, लेकिन ऑप्शन के अंदर 3% पोजीशन के साथ 60% के साथ पहुंच चुका है। कॉल की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है प्रो। यानी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर और DI का जो मूड बन रहा है अभी एक तरह से अपर साइड से ये बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, यानी ये चाहते हैं मार्केट में गिराई उठाई, लेकिन FI और प्रो ये चाहते हैं मार्केट में तेजी आए। अब भारी कौन है, सबसे बड़े ऑपरेटर तो FI है, उसका मूड पॉजिटिव है, जब तक ये पॉजिटिव बना के रखेगा मार्केट में बिकवाली के संकेत अभी कम नजर आएंगे, लगातार मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन धीरे धीरे जो इसकी पोजीशन जा रही है ना, ये 65 और 75 तक का दायरा है इसका। अब ये यहां तक एक बात को नोटिस कर लेना, 65 और 70 तक का दायरा है इसका, इस दायरे तक इसकी खरीदारी आने वाली है। उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड भी बदलेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा, और जो ये माल ये खरीदारी कर रहा है फिर इनको चिपकाया जाएगा। ये जो रिटेलर है, फिर ये रिटेलर जाएंगे कॉल की साइड, ये चाहेंगे फिर मार्केट में तेजी आए, फिर मार्केट में गिरावट आने का नाम लेती रहेगी बार बार, फिर तेजी का संकेत नहीं आएंगे। तो अभी तक इसकी कुछ थोड़ी सी और खरीदारी आनी संभव मान के चल सकता हूं मैं। लेकिन अभी आज के सिनेरियो के लिए देखें तो मार्केट में जो सिनेरियो बना है बाई ऑन डिप्स का बना है, नीचे से खरीदारी फिर भी आती रहेगी मार्केट के अंदर, और मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही ओपन हो।